तो कैसे हो मेरे पढ़ाकू। आज हम शुरू करेंगे टिग्नोमेट्री। टिग्नोमेट्री का मीन होता है द ज्योमेट्री ऑफ थ्री एंगल्स, एंड थ्री एंगल्स की ज्योमेट्री हम पढ़ते हैं एक ट्राइंगल की फॉर्म में। यस, अब यहाँ पे आपको सिर्फ एक ही ट्राइंगल की बात करनी है और वो है आपका एक राइट एंगल ट्राइंगल। एंड राइट एंगल ट्राइंगल हम अर्लियर क्लासेस में अच्छे से पढ़ चुके हैं। यहाँ पर आपने एक पाइथागोरस थ्योरम पीजीटी थ्योरम भी पढ़ी हुई है, 9th क्लास में थी। यस, इसमें क्या था कि हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल होता है बेस का स्क्वायर और परपेंडिकुलर के स्क्वायर के सम के। रिमेंबर है ना। चलो अब देखो यहाँ पे एक ट्विस्ट क्या है कि एक राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर जो ये BC साइड है और AB साइड है, इनको मैंने कभी बेस बना रखा है और कभी परपेंडिकुलर। यस, तो इसका क्या चक्कर है यहाँ पे, तो आपको याद रखना है टिग्नोमेट्री के अंदर जो हमारे 6 टिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, जैसे साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक, आपको ये इन्हीं ऑर्डर में याद करने हैं ताकि फॉर्मूले इजीली याद हो जाएं। ठीक है, 2 से 5 बार बोल बोल के देख लो, याद हो जाएंगे। तो अब ये जो रेशियोज है ना, इनके आगे आपको थीटा लगाना है। अभी थीटा क्या है आपका एंगल, मतलब ये जो रेशियोज हैं एक एंगल को शो करते हैं हमेशा। अब आप डायग्राम में देखो, ये जो थीटा है ये कौन सा है, ये भी आपका थीटा है और ये भी आपका थीटा है। तो अगर हम इस वाले थीटा की बात करेंगे तो इसके जो सामने वाली लाइन को आप परपेंडिकुलर मान लो और ये वाली साइड हो जाएगी आपका बेस। एंड सेम एज अगर मैं इस थीटा की बात करूँगा तो जब भी इस थीटा की बात करूँगा तो हमारा जो परपेंडिकुलर माना जाएगा ट्राइंगल का वो होगा ये और बेस माना जाएगा ये। मतलब थीटा की जस्ट सामने वाली लाइन हमारे लिए क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। ठीक है, और अगर क्वेश्चन के अंदर थीटा मेंशन ना हो तो बेसिकली आप नीचे वाली लाइन बेस मान लो और ऊपर वाली लाइन को परपेंडिकुलर मान लो। ठीक है, चलो तो अब इनको टिग्नोमेट्रिक रेशियोज और इन एंगलों के रिलेशन को याद करने के जो हमारे फॉर्मूलेज दिए हुए हैं, वो फॉर्मूलेज हम एक शॉर्टकट है जो सभी ने सुना होगा, PBP/HHB, ये सभी को याद होगा। अलग अलग तरीके से हमारे टीचर ने हमें ये पढ़ाया है। तो कोई बोलता है पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, या पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा। तो आप कैसे भी इसे याद रख सकते हो, अपना अपना वे है। ठीक है, चलते हैं। अब देखो साइन का क्या फॉर्मूला बन जाता है, P/H, मतलब आगे वाली जो लाइन है वो साइन को शो करती है। तो साइन थीटा इक्वल्स टू P/H। सेम एज कॉस थीटा हो जाएगा आपका B/H। ठीक है, एंड टेन थीटा हो जाता है आपका P/B। अभी P/B का मतलब है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, H का मतलब है हाइपोटेनियस। ठीक है, अब कॉट है, कॉट का फॉर्मूला हो जाता है जस्ट टेन का उल्टा, यानी कि B/P। एंड सेक आपका जस्ट रेसिप्रोकल होता है कॉस का, तो B/H हो जाएगा H/B। एंड कॉसेक रेसिप्रोकल होता है आपका साइन का, तो साइन है P/S, ये हो जाएगा H/P। तो ये जो 6 आपके फॉर्मूलेज मान लो या रिलेशन मान लो, वो आपको हमेशा लर्न होने चाहिए। तो अभी तक हमने जो भी कॉन्सेप्ट पढ़ा है ना, इससे आप इजीली 8.1 को सॉल्व कर सकते हो। तो अब हम एक एक करके इन क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 1। आपको दे रखा है एक ट्राइंगल ABC, एंगल B 90 डिग्री है, AB 24 दे रखा है, BC 7 दे रखा है। आपको डिटरमाइन करना है साइन A एंड कॉस A की वैल्यू क्या होगी, फिर साइन C एंड कॉस C की वैल्यू क्या होगी। तो हमने यहाँ पर एक ट्राइंगल बना लिया है, एंगल B पे 90 डिग्री शो कर दिया, AB आपको दे रखा है 24, BC दे रखा है आपको 7। तो यहाँ से आप आपकी हाइपोटेनियस फाइंड कर लो। तो हमें पता है हाइपोटेनियस होगा आपका √ऑफ बेस का स्क्वायर एंड परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो बेस दे रखा है आपको 7 एंड परपेंडिकुलर है आपका 24। तो आप इसको सॉल्व कर लो, आपका आ जाएगा 49 + 5 76, यानी कि 625, एंड हाइपोटेनियस आ गई आपकी 25। ठीक है, तो हाइपोटेनियस 25। अब देख लो हमें फाइंड क्या करना है। तो सबसे पहले आपको फाइंड करना है साइन A। तो साइन का फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो यहाँ देखो आप बात कर रहे हैं हम A, यानी कि एंगल आपका ये वाला है। ठीक है, तो इस वाले एंगल के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा, जस्ट इसके सामने वाला, यानी कि 7। तो आपका परपेंडिकुलर हो गया यहाँ पे 7 एंड हाइपोटेनियस हो गई आपकी 25। ठीक है, अब सेम हमको फाइंड करना है कॉस A। तो कॉस का फॉर्मूला जनरली हमारा होता है बेस अपॉन
हाइपोटेनियस। तो अब बेस आपके लिए क्या है, ए है, ए के लिए बेस क्या हो जाएगा 24, तो 24 अपॉन हाइपोटेनियस यानी कि 25, और यही आपका आंसर है। अब आपको फाइंड करना है साइन सी एंड कॉस सी की वैल्यू। ठीक है, तो साइन सी भी फाइंड करके देख लेते हैं। साइन सी, अब तो साइन का फॉर्मूला तो हमारा बेसिकली यही होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। लेकिन जब अपन बात करेंगे एंगल सी की, तो सी के लिए आपका जो परपेंडिकुलर है वो होगा 24। तो परपेंडिकुलर क्या हो गया आपका यहाँ पे 24 अपॉन हाइपोटेनियस हो गई 25, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। सेम एज आपको फाइंड करना है कॉस सी, तो कॉस सी क्या हो जाएगा आपका, कॉस का फॉर्मूला वही होगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो एंगल जो सी है, सी के लिए आपका बेस क्या है 7, तो आंसर हो गया आपका 7 अपॉन 25। तो ये चारों क्वेश्चन, चारों जो आपसे पूछे गए थे वो हमने प्रूव कर दिए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको एक डायग्राम दिया हुआ है, पी क्यू आर ट्राइंगल है, पी क्यू 12 है एंड पी आर 13 है। आपको फाइंड करना है tan p माइनस कॉट आर। तो आप tan p फाइंड कर लो, कॉट आर फाइंड कर लो, देन माइनस कर लो। ठीक है, तो सबसे पहले हमको चाहिए यहाँ पर ये वाली साइड। अब ये वाली साइड के लिए हमारे पास हाइपोटेनियस है, ये 12 दे रखा है। तो बेसिकली अगर हम एक बार देखें तो या तो ये बेस होगा या परपेंडिकुलर होगा, तो ये हमें फाइंड करना है। तो चाहिए कुछ भी हो, फॉर्मूला तो हमारा सेम ही रहेगा। तो अगर हम इसको क्वेश्चन मार्क ही मान लें, तो ये क्वेश्चन मार्क आपका कैसे निकलेगा, हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस जो सेकंड साइड है उसका स्क्वायर। तो 13 का स्क्वायर होता है 169, 12 का स्क्वायर आता है 144, दोनों को माइनस करोगे तो आपका आंसर आता है 25 यानी कि 5। इसकी वैल्यू आ गई आपकी 5। ओके, अब हमें फाइंड करना है tan p। तो tan का फॉर्मूला क्या होगा आपका, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यही होता है। तो बात कर रहे हैं हम यहाँ पे एंगल p। तो अगर p की आप बात करोगे तो p के लिए परपेंडिकुलर क्या है 5, तो 5 अपॉन बेस। अब बेस क्या हो जाएगा आपका सेकेंड वाली यानी कि 12। सेम एज आपको कॉट आर फाइंड करना है। तो कॉट आर, कॉट का फॉर्मूला होता है आपका बेस अपॉन परपेंडिकुलर, और जब अपन बात कर रहे हैं आर की, तो एंगल आर के लिए आपका परपेंडिकुलर होगा 12। तो अगर परपेंडिकुलर आपका 12 है तो बेस हो जाएगा आपका 5। 13 को हमें नहीं छेड़ना क्योंकि हमारी हाइपोटेनियस है, एंड tan और कॉट में हाइपोटेनियस की नीड ही नहीं है। ठीक है, अब हमें फाइंड करना है tan p माइनस कॉट आर, और हमें दिख गया है दोनों सेम ही वैल्यू है, यानी 5 अपॉन 12 माइनस 5 अपॉन 12, सो आंसर विल बी 0। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो, इफ़ साइन ए इक्वल्स टू 3/4 आपको कैलकुलेट करना है कॉस ए एंड tan ए। सो डायग्राम यहाँ पे गिवन नहीं था, मैंने रेंडमली बना लिया। अब यहाँ पे मैंने ए रख लिया, तो देखो ए यानी एंगल ए हो गई, हमें फाइंड करना ही है, यानी ए एक एक्यूट एंगल है, मतलब ए पे 90 डिग्री तो नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ए मैंने यहाँ रख लिया। आप ए यहाँ पे भी रख सकते हो, कहीं पे भी रख सकते हो, मतलब ए एंगल की हमें यहाँ पे बात करनी है तो वो एक एक्यूट होना चाहिए। सो बेसिकली जब मैंने ए माना है तो साइन का फॉर्मूला हमें पता है, साइन होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो अगर मैं ए की बात कर रहा हूँ तो ए के लिए परपेंडिकुलर क्या है मेरा, दिस वन। तो परपेंडिकुलर आपको गिवन है यहाँ पे 3, कंपेयर कर लो। तो ये अगर आपको 3 है, हाइपोटेनियस, अब हाइपोटेनियस हमको गिवन है यहाँ पे 4, तो अब अपन को फाइंड करना होगा इसका बेस। ठीक है, तो अब बेस क्या होगा, पीजीटी लगा लो, बेस का स्क्वायर यानी बेस इक्वल होता है आपका 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। तो 4 है आपका 16 माइनस 9, अंडर रूट में सॉल्व कर लो तो आ गया आपका √7। सो यानी बेस हो जाएगा आपका यहाँ पे √7। अब हमें फाइंड क्या क्या करना है यहाँ पे, कॉस ए। तो कॉस ए के लिए फॉर्मूला हो गया आपका बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, तो अब बेस क्या है हमारे पास, ए के लिए देख लो बेस क्या है √7, तो √7 अपॉन हाइपोटेनियस क्या है 4, यही आंसर है। tan का फॉर्मूला क्या होता है आपका, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे ए के लिए, तो परपेंडिकुलर हो गया 3,
एंड बेस अभी हमने फाइंड किया था √7। सो ये आपका आंसर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो आपका क्वेश्चन नंबर 4 भी सेम क्वेश्चन नंबर 3 की तरह है, बस यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट ये दे दिया कि 15 cot A इक्वल्स टू 8 है। तो आप 15 को इधर ले जाओ तो cot A की वैल्यू क्या हो जाती है आपकी 8/15। नाउ अब देखो क्वेश्चन में फिर से हमको A एंगल की वैल्यू फाइंड करनी थी। हम किसी भी एक्यूट को A यहाँ पे डिनोट कर सकते हैं एंड यहाँ पे साइन A एंड sec A हमें फाइंड करना है। चलो तो गिवन है हमारे पास cot, तो cot का फॉर्मूला क्या होता है आपका बेस अपॉन परपेंडिकुलर। यस, तो A के लिए आपका बेस क्या हो जाएगा 8 एंड परपेंडिकुलर हो जाएगा सामने वाला यानी कि 15। तो अब आपको निकालना क्या है यहाँ पे हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस आप निकाल सकते हैं हमारी पीजीटी से, यानी कि √8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर। तो 8 का स्क्वायर होता है आपका 64 एंड 15 का हो गया 225 √, इसे ऐड करोगे तो आ जाएगा 289 जो कि स्क्वायर होता है 17 का। तो हाइपोटेनियस आ गया हमारे पास यहाँ पे 17। अब देख लो फाइंड क्या क्या करना है। एक फाइंड करना है आपको साइन A। तो साइन का फॉर्मूला हमें पता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या है A के लिए 15 एंड हाइपोटेनियस हमने फाइंड की है 17। सेकेंड हमसे पूछा है sec A की वैल्यू। अब sec A की वैल्यू क्या होती है आपकी हाइपोटेनियस अपॉन बेस। तो हाइपोटेनियस हमें पता है 17 और A के लिए आपका जो बेस है वो है 8। तो आंसर हो गया 17/8 और यहाँ पे 15/7। सो नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन देखो। यहाँ आपको गिवन है sec थीटा इक्वल्स टू 13/12 एंड कैलकुलेट ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज। तो बेसिकली अब यहाँ पे देखो आपको कोई भी नेम रखने की ज़रूरत नहीं है। ABC यहाँ पे आपको सीधा गिवन है, ये हो गया 90 डिग्री और sec थीटा, sec का दे रखा है आपको 13/12। तो sec का फॉर्मूला हमें पता है, वो होता है आपका हाइपोटेनियस अपॉन बेस। ठीक है, तो अब हाइपोटेनियस आपकी हो गया 13 एंड बेस अपन बेसिकली नीचे वाला ले सकते हैं। तो अब आपको फाइंड क्या करना है परपेंडिकुलर, एंड परपेंडिकुलर निकालना हमें आता है हाइपोटेनियस का स्क्वायर में से माइनस कर दो आपका बेस का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका 169 माइनस 144 एंड आप माइनस करोगे तो आपका आता है 25 और जो होता है 5, यानी कि परपेंडिकुलर आ गया आपका 5। नाउ अब आपको साइन थीटा फाइंड करना है, कॉस थीटा फाइंड करना है। तो हमें सभी के फॉर्मूले पता है, परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनियस भी हमको पता चल गया। तो सबकी वैल्यू पुट करो, आपका आंसर आ जाएगा। तो आप इसे खुद से ट्राई कर लेना, ठीक है। सो नेक्स्ट वीडियो में हम आगे जो 8.1 है उसे सॉल्व कर लेंगे, उसके बाद 8.2 स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।